भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी के संवत 2006 विक्रमी के ऐत्य द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मदर्पित करते हैं। भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा भारत जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तथा भारतीय संविधान में हमें 2 प्रकार की क्या दी गई है? समानता दी गई है। 2 प्रकार की समानता दी गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समानता दी गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना: शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। तथा भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय भारतीय संविधान में दिया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का नाम और क्षेत्र का वर्णन है। संघ का नाम और क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में है। तथा अनुच्छेद 2 में संसद है जो संघ के किसी भी बाहरी क्षेत्र को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं व नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत व अपमानजनक कानून है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ विचारों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्ति, पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार है। अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 31C में कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों की बचत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तथा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 72 में कुछ मामलों में क्षमा, सस्पेंड, प्रेषण या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य जैसा कि राष्ट्रपति को सूचना देने आदि का सम्मान करना है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने पर राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा पहले सीएजी यानी पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे तथा अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति है। कुछ मामलों के वाक्यों में हंगामा करने की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में राज्यों के महान्यायवादी है। अनुच्छेद 164 में राज्यों के महान्यायवादी है। अनुच्छेद 164 में राज्यों के महान्यायवादी है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य की विधानसभाओं का गठन है। अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभाओं का गठन है। अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभाओं का गठन है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन एवं निर्माण है। अनुच्छेद 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना है। अनुच्छेद 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषदों की संरचना है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि है। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता है। अनुच्छेद 173 में अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र पूर्वानुराग व विघटन है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र पूर्वानुराग व विघटन है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा है। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के विलों का आकलन है, राष्ट्रपति के आरक्षण सहित। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल की वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। अनुच्छेद 212 में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में न्यायालयों की पूछताछ नहीं करना है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल में जब राज्य विधानमंडल में अवकाश हो तो अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 213 के तहत अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद व पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में तो कुछ रिट्स जारी कर सकता है उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कुछ रिट्स जारी कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 डबल ए। अनुच्छेद 239 डबल ए। अनुच्छेद 239 डबल ए के संबंध में दिल्ली को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का संविधान है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों का चुनाव है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हितों में राज्य की सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद का अधिकार है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निपटारा है। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 265 में कानून के प्राधिकार द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 275 में संघ के कुछ राज्यों का अनुदान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 में मुकदमा एवं कार्यवाही है। अनुच्छेद 300 में कानून के अधिकार द्वारा संपत्ति से वंचित नहीं रहने वाले व्यक्तियों की संपत्ति का अधिकार है।
नेक्स्ट अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में संघ व राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों को पद से हटाने व घटाने का अधिकार। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 330 में जनसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में जनसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 335 में सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में